हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे कि लंग्स के बारे में। ठीक है, लंग्स का वर्क मतलब लंग्स इज वर्क। ठीक है, व्हाट इज ए लंग्स इज वर्क, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि लंग्स को क्या नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो लंग्स को फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। ठीक है, और भी कोई नाम से जाना जाता है तो हाँ उसके बारे में ए से लेकर जेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अभी लंग्स का कैसा आधारशिला होता है, उसका कैसा डायफ्राम होता है, फेफड़े की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और सांस लेने में क्या क्या परेशानियां होने लगती है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, ठीक। बात करते हैं कि फेफड़ा किसे कहते हैं। बात करें कि फेफड़ा उसे कहते हैं छाती में, जो छाती होता है इंसान के छाती में पसलियों के पीछे और हृदय के दोनों ओर फेफड़ा स्थित होता है। ये लगभग शंकु के आकार के होता है। फेफड़ा जो होता है शंकु के आकार के होता है। ठीक है, उसका बता रहे हैं कि इसका आधारशिला कैसा होता है। इसको बता दूं कि इसका आधारशिला समतल होता है। ठीक है, एक कैसा डायफ्राम में होता है, ये जुड़ा हुआ डायफ्राम में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो फेफड़ों की संख्या 2 होती है। ठीक है, बता दूं कि इसमें 2 फेफड़ों की संख्या होती है, लेकिन जो दाईं और बाईं ओर होता है, इनका आकार दोनों रूप में दोनों भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो दाईं वाला फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और बाईं वाला होता है थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और बता दूं कि वायु में सांस लेने वाले प्राणी मुख्य रूप से सांस लेने के अंग हैं। एक तरह से किसी भी इंसान अगर सांस लेता है तो मुख्य रूप से कौन सा अंग होता है, फेफड़ा। ठीक है, नाक के द्वारा, ठीक है, कार्डियक के माध्यम से कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, कहाँ, तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेफड़ा के और कौन नाम से जाना जाता है। फेफड़ा को बता दूँ कि फेफड़ा को फुफ्फुस नाम से भी जाना जाता है। फुफ्फुस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें कि ब्रोंकाई किसे कहते हैं। ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं बता दो कि श्वास नली छोटे छोटे वायु मार्गों में विभाजित होती है। ठीक है, उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, फिर से बता दूँ, ब्रोंकाइटिस उसे कहते हैं जो श्वास नली हम जो लेते हैं, ठीक है, जिसको टिश्यू होते हैं, ठीक है, श्वास नली लेते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे वायु मार्ग होते हैं, जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, वो कई भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, बात कर रहे थे कि ब्रोंकाइटिस कैसे कहते हैं। ब्रोंकाइटिस उसे कहते हैं श्वास नली छोटे छोटे वायु मार्गों में विभाजित होती है, उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, एकदम सस्ता है पाए, कोई भी व्यक्ति बता देगा ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस उसे कहते हैं जो श्वास नली छोटे छोटे वायु मार्गों में विभाजित होती है, उसे ही ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, दूसरी की बात। अब बात करते हैं कि दायां फेफड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्ट जो होता है ना, उसका हार्ट के साइज की वजह से इसलिए होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसे जो दायां फेफड़ा बड़ा होता है तो कैसा भी होता है, तो बता दूं कि चौड़ा भी होता है और थोड़ा सा बाएं फेफड़ा से थोड़ा सा बड़ा भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए छाती में या फेफड़ा में अगर पानी भर गया तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक, पहले बात करते हैं पानी भरने पर क्या क्या होते हैं, उसके बाद में बात करें। ठीक है, अगर किसी इंसान में अगर फेफड़ा में अगर पानी भर जाता है तो ऐसा नहीं भरता है कि भाई पानी पिया फेफड़ा भर गया, फेफड़ा मैं पानी ऊपर से पिया और पानी फेफड़ा में भर गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या किसी व्यक्ति को पानी चढ़ाया तो पानी चढ़ाने के उतरा तुरंत फेफड़ा में पानी चला जाता है, वैसा कभी नहीं होता है। ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वो सब होता है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं कि फेफड़ा के ऊपरी वाली सतह में लगातार पानी का रिसाव होते रहता है। ठीक है, फेफड़ा के ऊपरी वाली भाग में जो उसमें लगातार पानी का रिसाव होते रहता है। ठीक है, छाती और उसके अंदर की दीवार में उस पानी की सोखती रहती है। क्या होती है, जो छाती की दीवार होती है उसके अंदर की दीवार उस पानी को हमेशा सोखती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बार में हम लोग एक दिन में 24 घंटा में हम लोग कितने बार अपनी सांस लेते हैं। बता दूं कि 22,000 बार। ठीक है,
2200 मैंने 22,000 बार हम लोग सांस लेते हैं। एक दिन में 22,000 बार हम लोग कितना लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि लक्षण, जिसे हमको मान लीजिए फेफड़ा में पानी भर गया तो क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। मैं 7-8 प्रकार के लक्षण बताऊंगा। कोई भी एक लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत अपनी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है। पहला का होता है कि टीबी, किसी प्रकार के टीबी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर बोलते हैं टीबी किसे होता है, ठीक है, तो टीबी अचानक किसी व्यक्ति से किसी में फैलता नहीं है। कब होता है, जैसे हमको सपोज मान लीजिए टीबी हुआ है, ठीक है, अगर हम दूसरे के व्यक्ति के सामने अगर खांस दिए, छींक दिए, हमारे से जूठा खा लिया तो उसको टीबी हो जाएगा। ठीक है। जूठा खाने से कब मतलब हमारा सब लार्वा जो लार होता है उसके द्वारा उसमें चल जाता है, ठीक, तब उसको टीबी होता है। ठीक है। ठीक, किसी भी व्यक्ति में अगर आसपास व्यक्ति में अगर टीबी हुआ हो तो उसको परहेज बोलिए। ठीक है। और उसको नियमित व्यायाम करने के बोलिए और उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है। टीबी, पहला लक्षण हुआ टीबी। दूसरा होता है निमोनिया। ठीक है। निमोनिया उसी को बोलते हैं जो लंग्स में पानी भर जाना है, उसी को निमोनिया बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होता है कि फेफड़ा के ऊपरी भाग में जो होता है रिसाव होना बंद होने लगता है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। ठीक है। ठीक। दूसरा हुआ, अब तीसरा बात करें लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में लीवर डैमेज होने लगता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि दिल की बीमारी दिल की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। फेफड़ा का कैंसर, फेफड़ा के भी कैंसर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है। ठीक। फिर बात करें ब्रेस्ट कैंसर, भी छाती के भी कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं उसमें भी कैंसर उत्पन्न होने लगता है। जब कब होता है लगता है, जब फेफड़ा में पानी भरने से इससे बीमारी होता है। ठीक है। फिर गिल्टी, चेस्ट में गिल्टी नहीं होता है, छोटे छोटे दाना जैसा गिल्टी, वैसा गिल्टी होना था। ठीक है। तो कोरोना या अन्य तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ज़्यादातर जो टीबी में निमोनिया बताया, टीबी बताया, लीवर सिरोसिस बताया, दिल की बीमारी बताया, फेफड़ा का कैंसर बताया, ब्रेस्ट कैंसर बताया, गिल्टी बताया, ये सब होता है इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। जो भी मैं बताया ये सब होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। अब किसी ने कहा कि एक कार्डिया नाच किसे कहते हैं। हाँ, बता दूँ, कार्डिया नाच उसे कहते हैं बायां फेफड़ा में हृदय के स्थान के पास एक इंडेंटेशन शामिल होता है, उसे ही कार्डिया नाच कहते हैं। कार्डिया नाच किसे कहते हैं, बायां फेफड़ा में हृदय के स्थान के पास एक इंडेंटेशन शामिल होता है, उसे कार्डिया नाच कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि फेफड़ों में झिल्लियों से घिरा हुआ, जिसे अब फ्लूरा किसे कहते हैं। फ्लूरा किसे कहते हैं बता दो कि फेफड़ों के 2 झिल्ली होते हैं। ठीक है। फेफड़ा में 2 झिल्ली होते हैं, उससे जो चारों ओर घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लूरा कहते हैं। फ्लूरा किसे कहते हैं, फेफड़ों के चारों ओर या दोनों ओर से घिरा हुआ स्थान को क्या कहते हैं, फ्लूरा कहते हैं। ठीक। अब किसी ने कहा कि फेफड़ा क्या काम है। अरे भैया, फेफड़ा का मुख्य रूप से काम है ऑक्सीजन लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, मुख्य रूप से यही काम होता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।